Students, now I'm coming to the most important part of matrices chapter कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना कैसे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बात बताया था कि मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त किस बात का बहुत ध्यान रखना। मतलब आपको सबसे पहले जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ले रहे हो, आपको ये बात चेक करनी पड़ती है उनका ऑर्डर देखकर कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम वैल्यू और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ही ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वायबल है, और अगर नहीं कर रहा है देन दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट वायबल। ये तो फर्स्ट चेक रहता है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अब दूसरी बात कि अगर ये बात सक्सेसफुल आपने वर्कआउट कर ली कि हाँ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा ही, तो वो होगा कैसे। कैसे एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से जाके मल्टीप्लाई करता है और कैसे वो वैल्यूज़ जनरेट करता है, अब वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ध्यान से देखना कि कैसे एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ में जाके मल्टीप्लाई करता है। प्लीज़ सी टू इट। फॉर सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, और मुझे किसी ने बोला इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे लिखेगा वो, आपको ऐसा लिख के देगा ए बी, बीच में कोई साइन नहीं लिख के देगा। तो आपको समझ जाना है ए बी लिखा है ना, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है लिख के दे, वो आपको ऐसा भी लिख के दे तो आपको ये बात समझनी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ऐसा भी लिख के दे सकता है, ऐसा भी लिख के दे सकता है, दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिख के दे सकता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब एक मैट्रिक्स लिखता हूं अपने मन से 3 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिखा है 2 0। दो मैट्रिक्स लिखे हैं, एक ये ए मैट्रिक्स है, ये एक बी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर लिख देता हूँ। इसमें मुझे एक ही रो दिख रही है और दो कॉलम दिख रहे हैं, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर देख लेता हूँ, और इसमें दो रोज़ हैं और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। अच्छा, अब मैंने देखा कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो मैंने देखा फर्स्ट वाले का कॉलम वैल्यू सेकेंड वाले के रो वैल्यू से मैच कर रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स रहेगा 1 क्रॉस 1 का। मैंने बताया था इन दोनों वैल्यूज़ को हाइड कर लो तो क्या आता है 1 क्रॉस 1। उसका ऑर्डर रहेगा एक रो और एक कॉलम। ठीक है, तो अब आप देखो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। हमेशा जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप एग्जीक्यूट करने जाते हो तो हमेशा फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हो। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। ऐसा और ऐसा एल शेप बनाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा। मतलब हमेशा जब आप मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो ना, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। याद रखना, जितने कॉलम्स रहेंगे उतने कॉलम्स के साथ होगा, जितनी रोज रहेंगी सबको चांस मिलेगा मल्टीप्लाई करने का। तो अब इस मैट्रिक्स में तो एक ही रो है और इस मैट्रिक्स में तो एक ही कॉलम है, तो ये वाला रो ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें रो में कौन कौन थे, 3 और 2, और इसके कॉलम में कौन कौन है, 2 और 0। अब देखो मल्टीप्लाई होगा कैसे। फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे मैट्रिक्स के। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा हमेशा, हाँ, और 2 और 0 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 हो गया 6 प्लस 0, तो आंसर आ गया 6। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा 6, है ना, जो कि 1 क्रॉस 1 है। एक रो है, एक कॉलम है, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। अब मैं आपको और समझाता हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने लेकर बताया, अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ से आपको समझाता हूँ कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अब जैसे एक मैट्रिक्स है 1 -1 3 और 2, ये एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं इसको C बोल देता हूँ। और एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है 0 2 5 -2, 0 2 5 -2, ये D मैट्रिक्स है। अब मुझे किसी ने पूछा CD कैलकुलेट करो। CD मतलब C और D का प्रोडक्ट निकालो, कोई साइन नहीं दिया ना बीच में, मतलब प्रोडक्ट निकालो। तो पहले तो ये देखूं प्रोडक्ट निकलेगा कि भी नहीं निकलेगा तो निकाल लूँगा, नहीं निकलेगा तो कैसे निकालूंगा, कैसे देखता हूँ, ऑर्डर लिख के। यह है 2 क्रॉस 2 का, यह है 2 क्रॉस 2 का। फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो से मैच कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। अब जो जनरेट होगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को हाइड कर लिया, क्या बचा 2 और 2, तो जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 2 का ही रहना चाहिए, मतलब इसी के जैसा आंसर दिखना चाहिए। अब देखो, अब मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ध्यान से देखना कैसे करता हूँ। अब यही ये मेन स्टेप है। मैंने आपको क्या बताया, जो मैट्रिक्स पहले लिखा है और जो मैट्रिक्स बाद में लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। हमेशा रो कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी, मतलब एक रो और एक कॉलम, ये दो लोग मल्टीप्लिकेशन में पार्टिसिपेट। पहले मैट्रिक्स का आप रो लेते हो हमेशा और दूसरे मैट्रिक्स का आप कॉलम लेते हो हमेशा, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको आप मल्टीप्लिकेशन के लिए उठाए हो उसकी रो लेते हो, और जो दूसरा मैट्रिक्स आप उठाते हो उसकी कॉलम लेते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन, इसकी पहली रो कौन सी है, R1, और इसका पहला कॉलम कौन सा है, C1। तो पहले होगा R1 इंटू C1, R1 इंटू C1, ठीक है। तो अब देखो R1 में कौन कौन है, R1 में है 1, और C1 में पहला नंबर कौन सा है, 0। तो आप पहले करोगे 1 इंटू 0। याद रखना कौन कौन होता है, पहले रो की बारी आती है, किसके साथ, पहले कॉलम के साथ, है ना। तो मैंने पहला रो पहले कॉलम के साथ करा, तो जब पहला रो और पहला कॉलम लिया तो पहले रो का पहला एलिमेंट कौन सा था, 1, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट कौन सा था, 0। तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करा, फिर लगाऊंगा प्लस का साइन, फिर फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, -1, और फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 5। तो -1 और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 इंटू 0 तो हो गया 0, प्लस -1 इंटू 5 हो गया -5, मतलब पहला आंसर आ गया -5, पहला आंसर आ गया -5। तो -5 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। चलो एक ख़त्म हो गया। अब फिर से फर्स्ट रो, पहले एक रो का काम पूरा ख़त्म कर लो, फर्स्ट रो, और मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से। दो कॉलम है ना, तो एक कॉलम से तो कर लिया, अब सेकेंड कॉलम की बारी। याद रखना पहले एक रो का जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ कर लेना, फिर दूसरे रो की बारी आएगी, वो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो ऐसे ही करते हैं हमेशा, हमेशा एल शेप में मल्टीप्लाई होता है। पहला रो पहले कॉलम से तो पहला आंसर, पहला रो दूसरे कॉलम से तो दूसरा आंसर, है ना। तो पहला रो दूसरे कॉलम से,
तो पहले रो का पहला एलिमेंट कौन सा है? 1। दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट कौन सा है? 2। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस पहले रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? -1। और सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? -2। तो -1 इंटू -2, तो ये हो गया 2 + 2 यानी 4। तो आपने सेकेंड एलिमेंट लिख लिया 4। यहाँ नहीं लिखना इसको, यहाँ लिख दोगे तो सेकेंड रो चालू हो जाती है। अभी आप फर्स्ट रो पे काम कर रहे हो ना, तो आपने फर्स्ट रो के दोनों आंसर्स लिख लिए, क्योंकि आपका रो 1 था। रो 1 था तो रो 1 की वैल्यूज लिखी आपने। अब रो 2 आ रहा है, अब रो 2 की बारी। रो 1 खत्म हो गया, अब रो 2 की बारी है। इसका काम खत्म, इसने दोनों कॉलम से अपना काम खत्म कर लिया, इसका काम खत्म। अब ये वाले रो की बारी। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब कौन सा रो आएगा? सेकेंड रो, ये वाला रो। कॉलम पहला वाला C1। तो R2 का यानी सेकेंड रो का पहला एलिमेंट कौन है? 3। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट कौन सा है? 0 प्लस सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 2। सेकेंड रो है, हाँ, तो उसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 2। फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 5। तो आ गया 3 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 2 इंटू 5 10। तो यहाँ आप लिखोगे 10। अब वापस R2 ने पहले कॉलम से हो गया, अब R2 दूसरे कॉलम से। हमेशा L शेप, देखो L बन रहा है, L L L L, नीचे की तरफ का L है, ऐसा देखो L बन रहा है वो। और जब भी आप एक रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो एक एलिमेंट तैयार होता है, एक एक एलिमेंट तैयार होता है। अब सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से बारी। तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट कौन सा है? 3। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट कौन सा है? 2। तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई, प्लस सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 2। सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? -2। तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -2 -4, 6 - 4 2। तो यहाँ आंसर आ गया 2। मतलब आपका इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया एक 2x2 का मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यूज़ है, एलिमेंट्स हैं -5 4 10 और 2, -5 4 10 और 2।